व्हाट इनेबल्स मशीन लर्निंग टू वर्क सो वेल, वो क्या चीज़ है जिसकी बिहाफ पर मशीन लर्निंग इतना अच्छा परफॉर्म करती है, वो है डाटा। डाटा, जिस तरह हमने पहले भी बात की, इनॉर्मस अमाउंट में हमारे सराउंडिंग में डाटा जनरेट हो रहा है। आप अपना ही सेल फ़ोन भी हाथ में ले लें और उसमें ही देखें कि हर तरह का डाटा जो है वो मौजूद है। वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, टेक्स्ट भी है, पीडीएफ्स भी हैं, हर तरह का डाटा जनरेट हो रहा है। यही वो एक बेसिक एलिमेंट है जो मशीन लर्निंग की बेस्ट परफॉर्मेंस के बिहाइंड है। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा अबाउट डाटा। हम पहले देखेंगे टेबुलर डाटा की फॉर्म्स क्या हैं, फिर हम दूसरे टाइप ऑफ डाटा की तरफ जाएंगे। ये हम जो डाटा सेट देख रहे हैं जिसमें रॉज हैं, कॉलम्स हैं, ये टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा है। इस पर्टिकुलर डाटा के अंदर हम देख रहे हैं 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, जब हम मशीन लर्निंग के अंदर डाटा के बारे में बात करेंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स कहलाएंगे, डाटा के फीचर्स कहलाएंगे। रॉस तो रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, जितनी रॉस चलेंगी, इन कॉलम्स अब मशीन लर्निंग में डाटा के फीचर्स कहलाएंगे। तो जिस डाटा को अभी हम यहाँ सामने देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर 2 कॉलम हैं, इसका मतलब है इस डाटा के अंदर 2 फीचर हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है पहला फीचर है साइज़ ऑफ हाउस, कि मकान का साइज़ क्या है। दूसरा फीचर है प्राइस, $1000 में उसके प्राइस क्या है। तो एक सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा है जिसके अंदर हमारे पास 2 फीचर हैं, साइज़ ऑफ हाउस एंड प्राइस ऑफ हाउस। इन फीचर्स को मशीन लर्निंग टर्म में जब हम बात करेंगे तो हम नाम देंगे। जिस तरह हमने देखा था सुपरवाइज लर्निंग में एक इनपुट है, हम उसे हमेशा ए कहते हैं, और एक आउटपुट है जिसे हम बी कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट या ए टू बी। सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन आपको याद होगी कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, ए टू बी मैपिंग। तो अब मैं जब भी ए कहूँगा इसका मतलब क्या होगा, इनपुट, और जब भी बी कहूँगा इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट। अब इस टेबल के अंदर देखें, डेटा का एक फीचर बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिसमें आ गया हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स। अच्छा, नीचे आप गौर करेंगे, आपको नज़र आ रहा है ए जो है वो 2 कॉलम्स तक एक्सपेंड हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे इनपुट फीचर्स 2 हैं, जिसके अंदर हम साइज़ ऑफ द हाउस बता रहे हैं और नंबर ऑफ बेडरूम बता रहे हैं। उसके अगेंस्ट हमारा आउटपुट क्या होगा, प्राइसिंग। यानी यूँ समझ लें कि आप अगर मकान ख़रीदने जा रहे हैं तो पिछले वाले डाटा सेट के अंदर हमने ये किया था कि हम किसी से कह रहे हैं यार इतने गज़ का, इतने स्क्वायर फीट का मकान हमें चाहिए, तो वो हमें प्राइस बता रहा था कि भाई इतने का मिल जाएगा। अब हमने कहा कि भाई इतने गज़ का मकान भी चाहिए और उसके अंदर इतने बेडरूम भी होने चाहिए। तो ये अब हम उसे 2 फीचर बता रहे हैं और उससे हम प्राइस जो है वो कोट करवाना चाह रहे हैं। तो ये 2 फीचर अब पूरा ए है, यानी दोनों फीचर मिलकर अब हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारा सिंगल फीचर है जो उसकी प्राइसिंग है। डाटा बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो सकता है, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से डाटा चेंज हो सकता है। यानी अगर हमने जो कॉलम्स देखे हैं उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम प्राइस प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, हमारा आउटपुट जो है वो प्राइस है, हम इनपुट ए दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो प्राइसिंग है। ये भी मुमकिन है कि हम इनपुट प्राइस दे दें और आउटपुट जो है वो हमारा साइज़ निकल के आ जाए। यानी इसको समझने की कोशिश करें कि हमने किसी एजेंट के पास हम गए, हमने पहले अपना बजट बताया उसे, उसने हमें साइज़ बता दिया। या इससे पिछले वाले केस के अंदर हम बता रहे थे कि हमें इतने साइज़ का घर चाहिए और प्राइसिंग वो कोट कर रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर सकते हैं, इसको ट्विस्ट कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें। हम ये कर सकते हैं कि हम कहेंगे यार ये हमारा बजट है, ये हमारी प्राइसिंग है, इसके इतने पैसों में ये बताया जाए कि भाई कितने गज़ का और कितने बेडरूम्स का मकान जो है मिल जाएगा। तो बिज़नेस लॉजिक के हिसाब से आपका आउटपुट और इनपुट जो है वो शिफ्ट हो सकता है। कभी इनपुट पहले केस में ए था, आउटपुट बी था, अब की दफ़ा में जो बी था वो ए बन गया है, यानी प्राइसिंग इनपुट बन गई है और ए जो है वो बी बन गया है, यानी साइज़ ऑफ द हाउस जो है वो आउटपुट बन गया है। अब ये जो डेटा सेट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिसके अंदर आउटपुट
और इनपुट दोनों शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दो जो फीचर हैं वो अब आउटपुट है यानी बी है, और एक जो प्राइसिंग का फीचर था जो पहले आउटपुट था अब वो इनपुट है यानी ए है।